मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के सशक्त सेवक, प्रसिद्ध समाजसेवी, सनातन धर्म प्रेमी, दर्जनों सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न पदों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे श्री राम कुमार पाल को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य श्री गोपाल राय ने राम कुमार पाल को मुंबई के उनके कार्यालय में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का महाराष्ट्र प्रवक्ता की जिम्मेदारी का नियुक्ति पत्र देकर उन्हें बधाई दी। श्री राम कुमार पाल को राष्ट्रीय विश्व हिंदू रक्षा परिषद का महाराष्ट्र प्रवक्ता बनाए जाने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय दुबे, शिवसेना शिंदे गुट के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर समेत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पत्रकार जगत के लोगों ने श्री राम कुमार पाल को यह जिम्मेदारी मिलने पर प्रसन्नता और खुशी का इजहार किया है। बता दें कि राम कुमार पाल भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व दादर एवं नगर हवेली प्रभारी भाजपा कामगार आघाड़ी प्रवक्ता मुंबई, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जैसे पदों पर कार्यरत हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास कवरेज। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज हम श्री राम कुमार पाल जी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश प्रवक्ता पद पर मनोनीत कर रहा हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में समस्त समाचार चैनलों के माध्यम से विश्व हिंदू रक्षा परिषद की गतिविधियां और सनातन धर्म की मजबूती को लेकर के ये कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते रहेंगे और विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमेशा इनका सहयोग करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कुमार पाल जी एक समाजसेवी व्यक्ति हैं और समाज के लिए और कट्टर सनातनी भी हैं। इसको देखते हुए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपको प्रदेश प्रवक्ता पद पर मनोनीत किया है, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। क्योंकि इसके कई देशों में तो है ही, काम करने के भी अंदाज ये है कि अगर रात में भी कोई हमारे सनातन धर्म के लोगों को परेशान करता है तो हमारी टीम तैयार रहती है, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से उसकी पूरी मदद करते हैं। चाहे धर्मांतरण का मामला हो, लव जिहाद का हो या जिम जिहाद का हो, इस टाइप का जितना भी आप देखेंगे, देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण लव जिहाद का आरोपी जमालुद्दीन छांगुर बाबा जो इंटरनेशनल गैंग का व्यक्ति था, उसको किस तरह से हम लोगों ने जेल भेजा और 106 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग आतंकी संगठन चलाने के लिए, और लगातार जो हमारी हिंदू बहन बेटियां थी उनको इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करा करके निकाह भी करा दिया था। उसमें 1730 लोगों को हम लोगों ने घर वापसी कराई और शुद्धिकरण कराया। वो आज अपने अपने हिंदू समाज में अपने परिवार के बीच में हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को भी बताया गया कि बच्चियों को भड़काया गया था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार जो धर्म विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है रात दिन हमारे कार्यकर्ता गौ रक्षा के लिए लगे रहते हैं। और कहीं भी पीड़ित आता कि मेरी बेटी को फला जिहादी तंग कर रहा है या उसको ब्रेन वॉश कर लिया, चूँकि लगातार ब्रेन वॉश भी कर लेते हैं, जिम जिहाद के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से लड़कियों को बहला करके अपने कब्जे में करते हैं। तो ऐसे में हम लोग समय समय पर, हमारा हेल्पलाइन भी है, अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो हेल्पलाइन नंबर है, लड़कियां वहां पे हैं जो लोगों को बताती हैं कि बहन बन जाओ। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहा है और जागो हिंदू जागो अभियान के तहत भी कार्य कर रहा है, लगातार करता है। सर, आपको ये सब करते हुए कभी ऐसा जहन में ऐसा कोई सर कभी कोई धमकी या ऐसा कोई चीज़ें? नहीं, धमकियाँ बहुत आई हैं। लखनऊ पुलिस को पता है, दिल्ली में जंतर मंतर को पता है, कई बार धमकियाँ, और धमकियाँ ही नहीं, मेरे ऊपर तो गोलियाँ भी चल चुकी हैं 2006 में। हम डरने वाले आदमी नहीं। देखिए, मैं भी आपको दिखा दूँ, चूँकि इस सबसे हम लोग जरा भी नहीं करते। ये देखिए, सीने पर चिरती हुई गोली, निकली गोली, तो डरना बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये 2006 का है, तो समझ लीजिए कब 20 साल हो गया। तो सर, महाराष्ट्र प्रवक्ता की अपनी जिम्मेदारी से राम कुमार पाल जी को दिया है, तो सर जैसा कि सर भी बहुत अच्छे, मेरा आग्रह है, मैं कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, हम हिंदू होते हुए भी हलाल के थ्रू हम जाजिया दे रहे हैं। हलाल वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे, दूध, बिस्किट, अभी महाराष्ट्र में अमूल दूध, महानंदा दूध पे भी हलाल लगाया गया। तो ये हलाल एक तरह से हम अपनी कमाई का जाजिया देते हैं। इस्लाम में दो ही है, या तो आप कलमा पढ़ लो या जाजिया दे दो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध रहेगा कि जब हम कमज़ोर कहाँ रहे और मजबूत हो कहाँ रहे, पैसे से और धन से इंसान मजबूत होता है। तो सबसे पहले सारे
जो हमारे आइसक्रीम पे, बिस्किट पे, दूध पे जो भी हम यूज़ करते हैं उस पे जो हलाल टैक्स पूरे भारत में लागू है उसकी आवाज़ उठाई जाए। वो पैसा FSSAI जो संस्था है उसको जाए, लेकिन हलाल जैसी चीज़ों को न जाए। और हम नाजायज़ पैसा हमारा जमा करके जमाते इस्लामी आज उस पर 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है 58 कंट्री में, और भारत से ही खाली 2 ट्रिलियन जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं। बाकी तो बोर्ड्स और जैसे छच्चर कमेटी बोर्ड है, मुस्लिम लड़के गरीब लड़कियों को लाख रुपए देता है, इसके भी बारे में हिंदू लोगों को जानकारी नहीं है। तो आर्थिक मदद जो उनको जा रही है वो आर्थिक मदद हमारे लोगों में क्यों न मिले। और ख़ासकर ब्राह्मण वर्ग को पैदाइशी करोड़पति कहा जाता है, लेकिन अब मंदिरों में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को देखिए उनके क्या हाल है। आज मैं 15-20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो पूजन कराते हैं मंदिरों में। शादी कराने के लिए जाएं तो 5,000 रो के देते हैं, और वैसे बैंड वालों को 25,000 रुपये दे देते हैं। तो ये हालात है उच्च वर्ग के। और UGC रोल बैक हो ये जरूरी है, एक बहुत बड़ा बंटवारा है। तो राष्ट्रवाद की बात हो, जात पात की करो विदाई, राष्ट्रवाद लाओ। रामगोपाल जी, आप जानना चाहेंगे जिस तरीके से सर आप दर्जनों से अधिक संस्थाओं को जो है मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, तमाम पदों पर विराजमान हैं, प्रवक्ता भी हैं। अभी एक और नाम विश्व हिंदू रक्षा परिषद के आप महाराष्ट्र के प्रवक्ता होंगे। तो सर ये दिन जो आपकी जो गरिमा और पद बढ़ती जा रही है, तो इतनी जिम्मेदारी को आप किस तरह से सामाजिक जीवन में निभाते हैं? समाज सेवक हूँ और रिटायर्ड भी हूँ, और भगवान ने माल भी दिया है, तो उसी से सारा काम होता है। और बच्चे मुझे 10 लाख रुपए महीना खर्चा करने को देते, उससे सारे समाज को चलता और संभालता हूँ। तो कितनी खुशी होती है, जैसा आपने कहा? बहुत खुशी होती है। बड़े बड़े कार्यक्रम में अभी भी जौनपुर में 9 दिन का एक कार्यक्रम होने वाला है, और उसमें सारे योगी जी सब आने। ओम प्रकाश सिंह जो पत्रकार थे जनसंख्या, उनके नेतृत्व में देश के सब लोग, दिनेश शर्मा जी जो राज्यपाल राज्यसभा मेंबर हैं, उसके मुख्य सचेतक हैं, सबको जमा करना उन्हीं का काम है। और इतिहास में जो जौनपुर इतिहास छुपाया गया उसका कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी गोपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्रित रहेंगे और पूरा नेतृत्व करेंगे। हिंदुत्व के लिए है। और जौनपुर आज पुराना जौनपुर छुपाया गया, अवंतिका का जौनपुर, वो जौनपुर को उजागर करने का भी काम करें। आखिरी समस्या सिर गोपाल राय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से आप इस परिवार में? तो सूरज के सामने आईना दिखाने वाली बात है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आज मुझे पद दिया, अपने साथ रखा, अपने परिवार में जोड़ा। अब परिवार में जुड़ने के बाद मैं लायक बनता हूँ कि नालायक बनता हूँ, मुझे सिद्ध करना है। मैं इस पे 2 शब्द कहना चाहूँगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई और रामकुमार पाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल राय जी के माध्यम से दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए। और हम सब जो है मिलके और इस सनातन के लिए और विश्व हिंदू परिषद का जो ये कार्य है, इसमें हम सब मिलके और कार्य करें और हम इस संस्था को और मजबूत करें, ये हमारी आज शुभकामना है। हमारे रामपाल जी बहुत पहले से हमारे मित्र हैं। अब मित्र की खुशी में हमारी खुशी है। और उनका जो विचार है सनातन के लिए, सनातन धर्म के लिए, वही काम आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी उनको जिम्मेदारी दिए हैं, जो सनातन के बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में उनका आश्रम बना हुआ है। जगह जगह ये राम कथा भागवत कराते रहते हैं, हमको निमंत्रित करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़े भक्त हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे आदरणीय गोपाल राय जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया है, इसमें पूर्ण रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि बहुत सक्षम है उस काम को करने के लिए। उसको और आगे बढ़ाएंगे और आप भी उनको और आगे बढ़ाइएगा ताकि इसको और सक्षम ढंग से करें। और धीरे धीरे सनातन जाग रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। बहुत जल्द आप जैसे योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों के कारण यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, यही हमको उम्मीद है। और मैं इस शुभकामना दे रहा हूँ। आप भी ऐसे ही दिन रात आगे बढ़ते रहिए।